जो वीडियो था उसमें हमने एक YouTube का वीडियो डाला था जिसमें कि हमने शुरू किया था, जो एक इंट्रोडक्शन टाइप का था, वो द दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज हम उस चैप्टर को फिर से शुरू कर रहे हैं, यानी कि सिलसिलेवार ढंग से स्टैंडर्ड 7 का हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत। और ये पीरियड 1206 से लेकर 1526 AD तक चलता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है दिल्ली सल्तनत और क्यों उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि इसके पहले जो चैप्टर था जिसमें हम न्यू किंगडम्स वगैरह के बारे में पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि साउथ इंडिया में बहुत सारी गतिविधि चल रही थी, बहुत सारे हलचल चल रहे थे, नए नए किंगडम बन रहे थे। लेकिन सेम टाइम में ये नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था, तो यहाँ आपको याद होगा हमने बताया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिनका शासन दिल्ली में था और दिल्ली के आसपास के इलाकों में उन्होंने किंगडम बनाना शुरू किया था। और बहुत उसके पहले भी बहुत सारे राजाओं ने दिल्ली को एक किंगडम के रूप में डेवलप करना शुरू कर दिया था। और उसी समय में जो बाहर के आक्रमणकारी आए, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करना शुरू किया था। उसी कहानी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर है, ये इंट्रोडक्शन टाइप का है आज, और इसमें जो टॉपिक्स है वो हमको पढ़ना है बिगिनिंग ऑफ तुर्को अफगान रूल। पहले इंडिया के रूलर ही शासन करते थे। आपको पता है कि जो मेडिवल पीरियड है, जो 700 AD से शुरू होता है, 700 AD से शुरू होता है और कब तक चलता है? 1526 तक। ये पूरा मेडिवल पीरियड है ना। लेकिन इसका दो पार्ट है, एक अर्ली मेडिवल पीरियड है और एक लेटर मेडिवल पीरियड। तो लेटर मेडिवल पीरियड 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1526 तक चलता है, यानी कि 320 वर्ष। 320 वर्ष का जो इतिहास है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जानेंगे कि 1206 से ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इंडिया में और खास करके नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं 1206 ईस्वी से। ठीक है, जिस पीरियड को इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ तुर्को अफगान रूल्स। तुर्क और अफगान कब इंडिया में आना शुरू किए और क्यों आना शुरू किए। ओवरव्यू ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी क्या था, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जो बाहर से लोग आए उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो कैसा था और किस कारण से ये दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था। तो ये सारा चीज, ये 4 टॉपिक हम इस पूरे चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको याद होगा कि गोरीद इंपायर जो अफगानिस्तान में है, वहां के मोहम्मद अफ गोर या मोहम्मद गोरी जिसको कहते हैं, जिसने पृथ्वीराज को हराया था, डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ तराइन। तराइन एक जगह है जहां 1192 ईस्वी में जो ये सेकंड बैटल था, सेकंड बैटल, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। आपको कहानी याद है ना, वो चंद्रबरदाई वाला, जिसमें पृथ्वीराज का जिसमें कि आंख फोड़ दिया था इसने, मोहम्मद गौरी ने, और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की आंख से बहुत डर लगता था। ये कहानी हमने पिछले वीडियो में सुनाया है कि नहीं? अगर नहीं सुनाया तो आप हमको बोलिएगा, तो हम फिर से वो कहानी सुना देंगे कि पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी ने हराया था। जो अफगानिस्तान का रहने वाला था, उसने दिल्ली पर अटैक किया था और दिल्ली पर उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन था और 1192 ईस्वी में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। ये बाहर के आक्रमणकारी थे, इसके पहले भी आक्रमण होते थे, लेकिन
वो यहाँ पे शासन नहीं करते थे, लूट के चले जाते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपना किंगडम स्थापित कर दिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड, और मोहम्मद गौरी जब यहाँ पे साम्राज्य जिसने स्थापित कर लिया, तब उसको पता चला कि उसका जो राज्य है अफगानिस्तान में, वहां पे कुछ अटैक दूसरे लोगों ने कर दिया है, तो उसने इंडिया का जो किंगडम था उसको अपने एक स्लेव, अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सेनापति बनाकर वो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान चला गया। मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज द रीजनल जनरल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत का सेनापति बनाकर कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान चला गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद ऐबक, महमूद गोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का सुल्तान घोषित कर लिया कि हम यहाँ के सुल्तान हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसको सल्तनत पीरियड कहा जाता है। और इसने कब घोषणा की थी? 1206 में, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये घोषणा कर दिया था कब हम दिल्ली के सुल्तान हैं। द डायनेस्टी सेटअप बाय ऐबक, जो जिस वंश की स्थापना ऐबक ने की थी, उसके बाद फॉलोड बाय अदर डायनेस्टी तुर्को अफगान रिसेंट। उसके बाद इसका वंश पूरा खत्म हुआ, फिर दूसरा वंश आया। इस तरह से 5 वंशों ने 300 वर्ष में शासन किया। एक था कौन कौन सा? स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और फिर लोधी डायनेस्टी। इस तरह से 5 वंश ने, 5 डायनेस्टी ने 320 वर्षों में शासन किया था। लास्ट जो शासक थे इब्राहिम लोधी, जिसको कि बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था, और वहीं से फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। The dynasty set up by Aibak was followed by other dynasty of Turko-Afghan descent till 1526. मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बाकी और सब लोग इस तरह से शासन करते रहे यहाँ दिल्ली पर। द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये जो पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का, यही पीरियड दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसमें स्लेव डायनेस्टी के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।